बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू का पराठा वैसे खाने में तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो या तो आलू का पराठा हमारा फट जाता है या फिर इसमें फिलिंग कम रह जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम आलू का पराठा किस तरह से बनाएँगे कि ये पूरी फिलिंग अच्छी तरह से पराठे में फैल जाएगी और पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बनेगा भी बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी। तो जी आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया है। गंदुम का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, फ़ाइन आटा या मैदा यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर लोगों को मैदा पसंद नहीं होता। तो आप सेम रेसिपी मैदे के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने जी यूज़ किया है गंदुम का आटा। इसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें डाल दिया है घी। तो घी और नमक आटे में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको पानी के साथ गूँध लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने आटा इसका गूँथ कर तैयार कर लेना है। अच्छा, आटा गूँथने के बाद हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो जी ये आलू मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ केजी। बॉयल करने के बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया था और ठंडा करके हम इसको एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि इसमें आलू की कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर इसमें आलू की मोटी-मोटी गुठली रहेगी ना, तो फिर पराठा बनाते हुए हमारा पराठा फट जाएगा। तो जी आपने अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किया है मैंने, वो डाल दिए इसमें। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हरे धनिया से। अच्छा जी, मसाले डालेंगे हम इसमें। नमक डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाल देनी है हल्दी, कलर अच्छा आएगा इससे। ज़ीरा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ शामिल किया मैंने। और कुटा हुआ धनिया शामिल किया है मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, ये मसाले डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आलू में, ताकि ये मसाले पूरे आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो देखें जी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम आटे की तरफ आ जाते हैं। देखिए जी आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने इसका पेड़ा ले लेना है। जिस तरह नॉर्मल हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज़ का हमने एक पेड़ा बना लेना है। तो आटे को हम साइड पर रख देते हैं और अच्छी तरह से आटा लगाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। गोल रोटी बेलनी है आपने इसकी। तो देखें जी रोटी मैंने बेल ली है। अब हमने इस पर लगा लेना है घी। अच्छी तरह से आपने पूरी रोटी पर घी लगा लेना है और घी लगाने के बाद हम इस पे थोड़ा-सा आटा डस्ट कर लेंगे। अब जो हमने फिलिंग तैयार की है ना, वो फिलिंग हम इसके बीच में रख देंगे। अच्छा, फिलिंग को अब हमने चौकोर शेप में रखना है। देखें जी अच्छी तरह से आपने इसको सेट करना है साइडों से, बिल्कुल इस तरह से, और दरमियान में हमने इसको रखना है। साइडों पे हमने फिलिंग नहीं लगानी। देखें जी ये फिलिंग इस तरह से हमने इसमें सेट कर लेनी है। उसके बाद हमने रोटी को एक साइड से पकड़ना है, इस तरह से पलट लेना है। दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। हल्का सा ना आपने इसको प्रेस कर देना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ। तो जी इस तरह से हमने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। ये पेड़ा रेडी हो जाएगा। देखें जी ये हो गया है रेडी। अब हमने ऊपर नीचे अच्छी तरह से इसके आटा लगा लेना है और उसके बाद हमने इसको बेलना है। हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, वरना ये फट जाएगा पराठा और फिलिंग इसमें से बाहर आ जाएगी। तो जी पराठा हमारा बेल चुका है। अब हम इसको डाल देंगे तवे पे। तवा मैंने रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। जब ये एक साइड से थोड़ा-सा पक जाएगा ना, तब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो देखिए जी आपको पता चल रहा होगा कि पराठा कैसे हमारा फूलना शुरू हो चुका है। तो बस अब हमने इस पर लगा लेना है घी। ऊपर लगा लेंगे घी और फिर हम इसको पलट लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी हमने इस पर घी लगा लेना है। बस इसी तरह से उलटते-पुलटते हुए ये पराठा जो है हमने तैयार कर लेना है। तो देखें जी पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ इसमें कि फिलिंग देखें आप इसकी पूरे पराठे में अच्छी तरह से फैल चुकी है। ऊपर से पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और पराठे के अंदर फिलिंग भी अच्छी तरह से फैल चुकी है। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। देखें जी
फिलिंग अच्छी तरह से पूरे पराठे में है, कहीं से ऐसा नहीं है कि फिलिंग उस तक ना पहुँची हो पराठे में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।